इतना बोलकर राजा विक्रम चंद्रलेखा के कक्ष में चला गया और चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, चंद्रलेखा, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी राजकुमार बसा हो तो तुम मुझे बेधड़क बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा शर्माती हुई बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पिताजी, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को अपनी आँखों से देखा हो। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी चंद्रलेखा? इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने भी आज तक नहीं सुना। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक विचित्र नील नगरी को देख रही हूँ, जो बहुत सुंदर नगरी है। जब भी सपने में मैं अपने आप को नील नगरी के राज्य में पाती हूँ, तो मुझे वो सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है और मुझे विश्वास है कि इस तरह की नील नगरी इस दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद है। मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ राजकुमारी चंद्रलेखा, परंतु अगर इस तरह की नगरी संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी विवाह नहीं करोगी? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा अटल अंदाज में बोली, नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को देखा हो, फिर चाहे वो राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक।